अच्छा, तो अब एटलस के अंदर हम क्लेविकल को देख लेते हैं। डायग्राम्स ऑल्दो हमारे पास उसमें भी थी BD चौरसिया वाली बुक के अंदर, बट आई प्रीफर एटलस ऑन एवरीथिंग। मतलब एक तो ऑब्वियसली बात है अगर हमारे पास बोन हो वो, वरना तो एटलस, क्योंकि इसके अंदर जितनी फाइननेस है और जितनी क्या कहते हैं डिटेल्ड डायग्राम्स है ना, तो इसी से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इट इज़ अ लॉन्ग बोन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इट इज़ अ लॉन्ग बोन, ऑब्वियसली इट इजंट अ शॉर्ट बोन। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास इसके दो एंड्स होते हैं। ये हमारा होता है लेटरल एंड और ये हमारा होता है इसका क्या, मीडियल एंड हमारे पास होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो ये लेटरल एंड हो गया, मीडियल एंड हो गया। इन दो एंड्स की आपको प्रॉपर जब आप फील करोगे ना, व्हेन दिस क्लेविकल बोन विल बी इन योर हैंड, तो आप फील करोगे तो जिसका लेटरल एंड होता है ना, इट इज क्वाइट फ्लैट। ठीक है, ये फ्लैट होता है हमारे पास, प्लस जो हमारे पास इसका ये वाला एंड होता है मीडियल एंड, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल हम किसको कहते हैं कि जिसके हमारे पास जो है वो क्वाड्री मतलब 4। ठीक है, तो हमारे पास इसके 4 पोर्शंस होते हैं। ठीक है, 4 पोर्शंस होते हैं जस्ट लाइक दिस। तो हमारे पास इसके 4 पोर्शंस की वजह से हम इसको कहते हैं, हम इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अगर मैं इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊँ तो हमारे पास जो है ना वो ये अपर साइड को अगर हम कह लेते हैं पोस्टीरियर, ठीक है, इसको हम कह लेते हैं क्या, मीडियल, ये हो गया लेटरल, और ये हमारे पास क्या हो गया, एंटीरियर हो गया। तो अगर ये इसका मीडियल एंड है ना, तो हम इसके पोस्टीरियर भी देख सकते हैं, इसके एंटीरियर भी देख सकते हैं, लेटरल भी और मीडियल भी। तो ये हमारे पास क्या हो गई, दिस इज मीडियल एंड को हमने क्या कंसिडर किया, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड ऑल्सो। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है एक्रोमियल एंड और स्टर्नल एंड। इसकी मैं आप लोगों को जो है वो वजह बता दूं कि क्यों हम मीडियल एंड को, ये बात पूछी जाती है वाइवा के अंदर कि मीडियल एंड को हम स्टर्नल एंड क्यों कहते हैं। ठीक है, बहुत ईजी सी बात है। यहाँ पर हमारे पास एक बोन होती है जिसको हम कहते हैं स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन, या फिर जो है वो हम इसको क्या कहते हैं, फ्लैट बोन भी फ्लैट बोन के अंदर आती है। तो स्टर्नम हमारे पास यहाँ पर होती है, सेंट्रल प्लेस्ड होती है ये। ठीक है, तो स्टर्नम का जो हमारे पास अपर पार्ट होता है ना, जिसको मेनुब्रियम कहते हैं, हम थोरेक्स में उसको पढ़ेंगे, तो मेनुब्रियम ऑफ द स्टर्नम से यहाँ से ये जॉइंट बनाती है, उस जॉइंट को हम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। तो उसके इस जॉइंट की सिग्निफिकेंस की वजह से हम इसको स्टर्नल एंड बोलते हैं। ये एक्रोमियल एंड होता है। लेटरल एंड इज नोन एज एक्रोमियल एंड। वाई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्कैपुला बोन होती है और स्कैपुला का हमारे पास होता है एक्रोमियन। ठीक है, स्कैपुला में एक्रोमियन होता है। तो ये जब हमारे पास उस एक्रोमियन से जुड़ती है थ्रू सेवरल लिगामेंट्स, तो हम इसको क्या कहते हैं, एक्रोमियल एंड बोलते हैं। और जो जॉइंट बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट विच इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ हमारे पास क्या, शोल्डर जॉइंट या फिर शोल्डर गर्डल। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके दो एंड्स की बात हो गई। ठीक है, अब इसके सरफेसेस की हम बात कर लेते हैं। सरफेसेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसका एक सुपीरियर सरफेस होता है, एक इन्फीरियर सरफेस होता है। सुपीरियर हम किसको बोलते हैं, दिस इज माई पेन। ठीक है, ये जो पियानो वाली साइड है हमारे पास ये सुपीरियर होगी। ठीक है, और अगर मैं इसको यूँ फ्लिप करता हूँ तो इन्फीरियर साइड ये होगी। ठीक है, अब देखें सुपीरियर ये थी तो ये नीचे चली गई ना, तो नीचे वाली साइड ऊपर आ गई, मतलब अभी जस्ट फॉर वीडियो। सो दिस इज इन्फीरियर सरफेस, दिस इज सुपीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल। ठीक है, अब हमारे पास जो इसका क्या कहते हैं, सुपीरियर सरफेस है। ठीक है, अब सुपीरियर इस तरह से अगर मैंने अपने पेन को रखा, सो एंटीरियर पोस्टीरियर की बात करें तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा एंटीरियर, और ये क्या हो जाएगा हमारा पोस्टीरियर। ठीक है, तो इस तरह से इसके कितने सरफेसेस हमने भी पढ़ लिए, सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। अभी हम क्लेविकल ऑब्वियसली कंसीडर कर रहे हैं स्पेन को, सो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे वाली वीडियो में व्हेन वी विल बी डिमॉन्स्ट्रेटिंग ऑल द बोनी फीचर्स ऑन द रियल बोन, ठीक है, तो तब हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये एंटीरियर सरफेस हो गया, ये पोस्टीरियर सरफेस हो गया, और यूं अगर हम देखें इस तरह से तो सुपीरियर सरफेस और नीचे से इन्फीरियर सरफेस हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम किस चीज़ को कंसीडर करेंगे, कुछ जो हमारे पास बोनी लैंडमार्क्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, सही है, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे पास। वहाँ पर अटैचमेंट्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स पास ऑन होते हैं हमारे पास। ठीक है, सो अब हम उसको देखेंगे इस वीडियो के अंदर।